अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। ईपीएफओ ने पेंशन को लेकर एक बड़े बदलाव किए हैं। क्या है ये बदलाव और कैसे मिलेगा, इसका आपको फायदा, पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए समय की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, ईपीएफओ की बैठक में अधिक पेंशन पर आज हो सकता है फैसला। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग का इंतजार भी आप सभी के लिए खत्म हो चुका है। जी हां दोस्तों, जो 17 लाख से ज्यादा आवेदन यहाँ पर अधिक पेंशन पर हुआ था, उस पर दोस्तों आज ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की बैठक में फैसला हो सकता है। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी कि दोस्तों सीबीटी की मीटिंग को लेकर भी बहुत ही बड़ी खबर है, जो खबर की आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी 7,500 प्लस डीए को लेकर आज बड़ा नोटिस जारी हुआ है पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। और कमांडर अशोक जी रावत ने एक बहुत ही बड़ी बात आप सभी की ईपीएस पेंशन से जुड़ी भी बता दी है। वहीं दोस्तों, आप सभी को नई पेंशन टेबल भी आप सभी के लिए जारी कर दी जा चुकी है, तो इसके बाबत में भी हम आपको बताएंगे कि नई पेंशन टेबल के आधार पर आपको कितनी पेंशन मिलेगी। साथ ही दोस्तों, पेंशन आपके खाते में कब आने वाली है, कितनी आने वाली है, क्या मिनिमम पेंशन 7,500 रुपए होगी, क्या आप सभी के लिए 25 तारीख फिक्स हुई है, इन सब बातों की दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। इसीलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि आप दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटे के निशान को जरूर बेल पे ऑल के सेलेक्ट कर ले, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में पेंशन से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर आप सभी से छूट न पाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ईपीएफओ की बैठक में आज क्या हो सकता है। उसके बाद बात करेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग के बारे में। देखिए दोस्तों, खबरें आ रही है कि ईपीएफओ की बैठक में अधिक पेंशन पर आज हो सकता है बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, यहां पर बताया यह जा रहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की आज बैठक होने वाली है। और इस बैठक में अधिक पेंशन यानी कि दोस्तों जिन भी लोगों ने ज्यादा पेंशन पाने का ऑप्शन को यहां पर सिलेक्ट किया था, उन सभी के लिए आज बड़ा फैसला हो सकता है। और दोस्तों, यहां पर उम्मीद भी ये जताई जा रही है कि आज बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि कल से ही इसके संकेत मिलने शुरू हो गए थे, जहां पर इसके बारे में पहले एक अपडेट भी जारी हुआ था, जिसमें यह बता दिया गया था कि 17 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों ने यहां पर जो है आवेदन कर दिया है और उन्हें अब पेंशन का इंतजार है, बढ़ी हुई पेंशन का इंतजार है। तो सरकार ने पहले एक अपडेट जारी किया था, जिसमें यह बता दिया गया था कि यहां पर दिसंबर के बाद यानी कि जैसे ही जनवरी 2024 की पेंशन आपके खाते में ट्रांसफर होगी, तो वो पेंशन आप सभी को बढ़ी हुई पेंशन के आधार पर मिलेगी। यानी कि आपने ज्वाइंट ऑप्शन का फॉर्म सेलेक्ट किया है तो दोस्तों आपको ज्यादा पेंशन मिलेगी। ये दोस्तों आप सभी के लिए आज बड़ा फैसला हो सकता है, आधिकारिक तौर पर इस पर मोहर लग सकती है। वहीं दोस्तों बात करें सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग का इंतजार, तो दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि एक साल में 2 बार सीबीटी यानी कि दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग होती है। और इसी मीटिंग को लेकर लगातार पेंशन धारक जो है वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग के अंदर आपका जो पेंशन फंड है, आपका जो कॉर्पस जमा है, उस पर कितने परसेंटेज का ब्याज देना है यह निश्चित किया जाता है। साथ ही आपका जो फंड है वो कहां पर निवेश करना है जिससे बेहतर रिटर्न मिल सके और पेंशन धारकों को अच्छी पेंशन मिल सके, ये दोस्तों जो निर्णय है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग के अंदर लिए जाएंगे। इसलिए एक बार जब पहली मीटिंग हो चुकी है, लेकिन साल में दूसरी मीटिंग अभी तक नहीं हुई है, तो दोस्तों अंदेशा ऐसा जताया जा रहा है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की दूसरी मीटिंग भी इसी माह होने वाली है, क्योंकि आगामी समय में आने वाले माह में तो नया साल लग जाएगा, लेकिन इस माह की एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग बाकी है। तो दोस्तों इन्हीं 14 दिन के भीतर आप सभी के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें दोस्तों ब्याज दरों पर फैसला किया जाएगा और आप सभी के पेंशन फंड का जो पैसा है वो कहां पर निवेश करना है, कहां पर सुनियोजित करना है, इसके बारे में भी बहुत जल्द फैसला सेंट्रल बोर्ड ऑफ मीटिंग में हो सकता है, जो कि ईपीएफओ की बैठक के बाद होगी, क्योंकि ईपीएफओ की आज बैठक है। इसके बाद इस बैठक में यह निर्णय भी लिया जाएगा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की जो बैठक है वो कब करवानी है और कैसे करवानी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की बढ़ोतरी पेंशन को लेकर, जो कि 7,500 प्लस डीए की मांग लगातार यहां पर पेंशन धारक कर रहे हैं, तो उसको लेकर दोस्तों बड़ा नोटिस क्या जारी हुआ है, जिससे पेंशन बढ़ोतरी को लेकर काफी सारी आशा यहां पर जग चुकी है। तो दोस्तों इसके बारे में कमांडर अशोक जी रावत ने, जो कि एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष है, उन्होंने आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के बारे में बताया। जी हाँ दोस्तों, कमांडर अशोक के बताए अनुसार जब पेंशन धारक दिल्ली के रामलीला मैदान उसके साथ साथ जंतर मंतर पर श्रृंखलाबद्ध आंदोलन कर रही थी, तो उनका बहुत ही सारा बड़ा असर सरकार पर पड़ा, दिल्ली की गद्दी पर पड़ा, जिसके बाद लगातार जब सांसदों का आना जाना
बना रहा जंतर मंतर पर सांसद लगातार आश्वासन देते रहे थे। तो उसके बाद कहीं न कहीं पेंशन धारकों को उम्मीद की एक किरण नजर आई कि अब हमारी मांगे भी मंजूर हो सकती है। इसके बाद लगातार 6-7 दिन तक धरना प्रदर्शन चलता रहा, लेकिन जैसे ही 7वें दिन का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था तो वहां पर आप सभी की अशोक रावत जी जो एनएससी के कमांडर थे, साथ ही साथ महासचिव जो वीरेंद्र सिंह राजावत थी, उनके साथ एक मुलाकात हुई थी श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की, जिनमें भूपेंद्र यादव ने यह साफ साफ शब्दों में कमांडर अशोक जी रावत से कहा था कि आप कमांडर साहब ये आंदोलन पूरा कीजिए, हम आपकी तमाम मांगे मंजूर करवाएंगे। उसमें दोस्तों यहाँ पर श्रम मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि हम इसका प्रस्ताव जो है वो जल्द से जल्द वित्त मंत्रालय को भेज रहे हैं और आप सभी की मांगे पूरी हो जाएगी। इसके लिए आप हमें कुछ समय दीजिए और कुछ समय तक आपका ये जो प्रदर्शन है, आंदोलन है, अनशन है, इसे बंद कीजिए। तो इसके बाद जब कमांडर अशोक जी रावत की और चर्चा समाप्त हुई तो कमांडर अशोक जी रावत ने सभी पेंशन धारकों को बताया था कि हम एक कुछ समय के लिए यहाँ पर दोस्तों ये आंदोलन पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी बताया था, लेकिन कुछ समय के लिए इसे रोक रहे हैं क्योंकि सरकार ने एक बार फिर से समय मांग लिया है। सरकार कह रही है कुछ समय हमें दे दीजिए, अगर कुछ समय के अंदर आपकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती है तो हम एक बार फिर से यहाँ पर आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसको लेकर कमांडर अशोक जी रावत ने एक बहुत ही बड़ा नोटिस जो है वो सरकार को दे दिया है, जिसमें यहाँ पर इस दिसंबर माह के एंड तक का समय जो है वो दोस्तों दे दिया गया है सरकार को। अगर सरकार दिसंबर के एंड तक पेंशन धारकों के पक्ष में कोई फैसला नहीं लेती है तो पेंशन धारक फिर से दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर जाएंगे। लेकिन कमांडर अशोक जी रावत की बताए अनुसार ये उम्मीद जताई जा रही है कि पेंशन धारकों की मुख्य मांग 7,500 प्लस डी की न्यूनतम पेंशन के साथ साथ मेडिकल भत्ते पर सहमति बन सकती है। ऐसी बड़ी खबर आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों नई पेंशन टेबल जारी हो चुकी है। इसको लेकर बात करें तो दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए नई पेंशन टेबल तो जारी हुई है, लेकिन नई पेंशन टेबल आप सभी के लिए सिर्फ ट्रायल से जारी हुई है, आप सभी की लागू नहीं की जाएगी, लेकिन एक ट्रायल के तौर पर आप सभी के लिए जारी की गई है। जो ये बताया जा रहा है कि 1 तारीख से ही इस पेंशन टेबल के आधार पर आपको पेंशन का कैलकुलेशन करके मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये पेंशन टेबल ट्रायल के लिए है, आप इस पेंशन टेबल पर ज्यादा विश्वास न करें क्योंकि ये पेंशन टेबल कोई फिक्स नहीं है, इसके आधार पर आपको पेंशन नहीं दी जा सकती। अब दोस्तों कब आएगी आपकी पेंशन, इसके बारे में अगर बात की जाए तो दोस्तों जैसा कि सरकार ने कह दिया है कि जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों को यहाँ पर वेतन मिलता है उसी तरीके से पेंशन धारकों के खाते में पेंशन ट्रांसफर की जाएगी। यानी दोस्तों अब आप सभी को पेंशन के लिए 1 या फिर 2 माह का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। महीने के आखिरी वर्किंग डे पर आप सभी के खाते में ईपीएस 95 पेंशन का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वही दोस्तों कितनी आएगी पेंशन और साथ ही मिनिमम पेंशन क्या 7,500 रुपए होगी? तो दोस्तों इसको लेकर बड़ी खबर ये आ रही है कि 7,500 की मांग तो लगातार चल रही है, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है कि आप सभी की जो मिनिमम पेंशन है वो 7,500 रुपए होगी। हाँ, 7,500 रुपए उन पेंशन धारकों की पेंशन होगी जिन्होंने सेवा काल के दौरान 30 से 35 साल का कंट्रीब्यूशन ईपीएफओ के अंदर 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर दिया है। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर सरकार ने साफ कर दिया है कि उन्हें तो 7,500 की पेंशन मिलेगी, लेकिन सभी को क्या मिनिमम न्यूनतम पेंशन 7,000 रुपए मिलेगी? इसके बारे में अभी तक कोई भी आदेश सामने नहीं आया है। मीडिया में चल रही तमाम खबरों से ये पता चला है कि अब दोस्तों आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी का जो मुद्दा है वो गर्मा गर्मी पकड़ रहा है। जल्द ही पेंशन की तमाम मांगे मंजूर हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वही दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है कि 25 तारीख आप सभी के लिए फिक्स हो चुकी है। तो इसके बारे में दोस्तों बता दें कि कैबिनेट की बैठक में जब ऐलान हुआ था तो उसमें कोई भी तारीख का ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और खबरों के अंदर यह दिखाया जा रहा है कि 25 तारीख आप सभी के लिए फिक्स हो चुकी है। 25 तारीख के बाद आप सभी को 7,500 प्लस डीए के साथ साथ मेडिकल की सुविधा मिलेगी। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि कमांडर अशोक जी रावत ने पहले बता दिया था कि 7,500 प्लस डीए साथ ही मेडिकल की मांग दिसंबर के एंड तक की बात कर रहे हैं। दिसंबर के एंड के बाद अगर ऐसी मांग मंजूर नहीं हुई तो फिर से प्रदर्शन होगा। इसलिए दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में कोई भी तारीख फिक्स नहीं है, लेकिन सरकार ने फैसला सुनाया है कि आप सभी के लिए 7,500 प्लस डीए इनके साथ साथ मेडिकल की सुविधा लागू होगी। लेकिन कब होगी ये तो आने वाले समय ही बताएगा। जैसे ही पेंशन से जुड़ी कोई बड़ी खबर होगी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से तुरंत देने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें।